क्या सच में हुआ था समुद्र मंथन या क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज मैं आपको इस समुद्र मंथन के विषय का पूर्ण सत्य बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आज तक जितने भी योगी हुए हैं या जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने, ऋषियों ने किस प्रकार से कोडेड भाषा में चीज़ों को बताया कि जिससे हर एक व्यक्ति समझ ना पाए, लेकिन यदि वो व्यक्ति क्रिया योग ध्यान इत्यादि में संलग्न है तो वो सत्य को समझ पाए। अब इसको कोडेड रखने के पीछे का रहस्य किसी अन्य समय हम बताएंगे आप सबके समक्ष, लेकिन आज हमारा जो मूल उद्देश्य है वह है आपको समुद्र मंथन के सत्य एवं रहस्य को बताने का और प्रत्येक किस किस जगह पे किस किस चीज़ का उपयोग हुआ है उस चीज़ को समझाने का। समुद्र मंथन कोई वास्तविक मंथन नहीं था जिसे हमने किसी समुद्र में पर्वत इत्यादि के माध्यम से दर्शाया है। जो जितने भी, यह सिर्फ योग के विषय में जानकारी थी जो कि पूर्ण रूप से आप सबके समक्ष किसी अन्य प्रकार से रखी गई थी। जो जितने भी अवतार थे उन्होंने यह दर्शाया कि किस प्रकार से मानव की संरचना, मनुष्य किस प्रकार से इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से जीवन जल से धरती तक आया है और पंच तत्वों में विराजित हुआ। क्योंकि यह भी अभी हमारा विषय नहीं है, लेकिन कूर्म अवतार का इसमें दिया गया है समुद्र मंथन में, इसलिए सिर्फ कूर्म अवतार के विषय में मैंने बताया कि यह सिर्फ इस चीज़ को दर्शाता है कि मनुष्य किस प्रकार से उसकी संरचना जल में रहने से लेकर पृथ्वी में आने तक हुई है। कूर्म अथवा कछुआ यह कुंडलिनी को दर्शाता है कि वह अपनी जगह पर स्थिर है और बहुत लंबे समय तक स्थिर रह सकती है। यह उस ऊर्जा को दर्शाता है कि जिस प्रकार से कूर्म अपनी जगह पर स्थिर रहा, उसी प्रकार से कुंडलिनी अपनी जगह पर स्थिर है। जो ये मध्यांचल पर्वत है यह हमारे मेरुदंड को दर्शाता है। मेरुदंड का अर्थात जो हमारी स्पाइन है उसको दर्शाता है। जो यह नाग है वह हमारी नाड़ियों को दर्शाता है, ईड़ा एवं पिंगला जो मुख्य नाड़ियां हैं। और जो दैत्य एवं दानव हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे भाव हैं, मन एवं बुद्धि, इन दोनों के बीच का घर्षण, अपान एवं प्राण का घर्षण, इंद्रियां एवं बुद्धि के बीच में घर्षण, इन चीज़ों को दानव और देव के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। अपान एवं प्राण के घर्षण को सर्वोच्च यज्ञ कहा गया है। इस चीज़ का जिक्र गीता में भी किया गया है और जल्द ही कुछ ही समय में मैं गीता के प्रथम श्लोक से गीता का वर्णन करना शुरू करूंगा कि गीता में सत्य में क्या लिखा गया है और हमें किस प्रकार से भ्रमित किया गया है उसके ज्ञान से। और गीता का ज्ञान या अन्य किसी संप्रदाय का ज्ञान, समुदाय का ज्ञान किस तरीके से समान है। जो हमें सिर्फ संप्रदाय के नाम पे अलग अलग ज्ञान दिया गया है वैसा नहीं है। जो भी ज्ञान है एक ही परब्रह्म के विषय में दिया गया है और उसको मैं कोशिश करूँगा कि जोड़ के आप सबके समक्ष लाऊं। उसके बाद क्या हुआ, जब इस पर्वत को घुमाया गया नाग के माध्यम से, अर्थात जब नाड़ियों में घर्षण हुआ, अर्थात जब इन दोनों में वायु का संचार हुआ, उस समय
ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हुई। इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है कि कुछ सामग्री निकल रही है समुद्र में से। तो अब ऊर्जा आपकी कुंडलिनी से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हुई जब इस मेरुदंड में घर्षण हुआ, अर्थात जब ईड़ा और पिंगला दोनों नियंत्रित हो गए तो सुषुम्ना के माध्यम से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हुई। उसके बाद वह प्रत्येक चक्र से होती हुई ऊपर की तरफ उठी। मूलाधार चक्र से, मूलाधार के विषय में मैंने पूर्ण जानकारी पहले वीडियो में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं कि मूलाधार को मूलाधार क्यों कहते हैं और इस चक्र के जागृत होने पे क्या होता है। इसी प्रकार से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि तक यह पूर्ण ऊर्जा पहुंच गई। लेकिन यह ऊर्जा अपने स्थिति से कुछ भावनाएं भाव के साथ ऊपर उठी, जिसमें कुछ नकारात्मकता कुछ सकारात्मकता भी थी। जहाँ पर विशुद्धि में अर्थात कंठ में वो चीज़ अपने आप में अलग हुई। जितनी नकारात्मकता या जिस ऊर्जा की हमें और अधिक ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं थी वो वहीं रोक दी गई। वो ऊर्जा विशुद्धि के माध्यम से रुक गई और वहाँ पर शिव के दिखाया गया कि यह कंठ नीला है। और कंठ नीला क्यों होता है शिव का, इसके विषय में मैंने अलग से एक वीडियो डाला है, आप उसको ज़रूर देखें। नीला विस्तार को दिखाता है कि कितना विस्तृत हैं चीज़ें। तो वहाँ पर जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी गलत भावनाएं हैं, उन सब को कंठ में रुका हुआ दिखाया गया है। उसके बाद जो ऊर्जा है वो मेरुदंड से मेरु शीर्ष की तरफ बढ़ी और आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार को उसने प्राप्त किया। और अंत में क्या दिखाया गया है इसमें, जो भी समुद्र मंथन होता है कि अंत में अमृत की प्राप्ति हुई जिसको देवताओं ने ग्रहण किया। अब कौरव पांडव के बीच में घर्षण हो रहा है, यहाँ पे बुद्धि विवेक के बीच में घर्षण हो रहा है, इंद्रियों और बुद्धि के बीच में घर्षण हो रहा है। तो अंत में क्या प्राप्त हुआ है, अमृत। अमृत का अर्थ क्या है, जो कभी भी ना मरे। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं मर सकती, वह है ज्ञान, जो कि कभी भी मृत नहीं होगा, इसीलिए उसे अमृत कहा गया। और इस पूरा ये समुद्र मंथन है, यह शरीर के अंदर की वास्तविकता को दर्शाता है कि जब इस प्रकार से व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है तब वह अपने ये काम, क्रोध, मोह, माया इन सब पे विजय प्राप्त करता हुआ परब्रह्म की प्राप्ति करता है, अमृत की प्राप्ति करता है, अथाह ज्ञान को प्राप्त करता है जो शरीर के अंदर ही छुपा हुआ है। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किताबों में लिखा हुआ ज्ञान सिर्फ सूचना है, जिसे हम पढ़ के, रट के, सुन के याद कर लेते हैं, वह ज्ञान नहीं है। वह हमें एक लिमिटेड जानकारी मिल रही है वहाँ से, उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते हैं। और यदि उस सूचना को आप ज्ञान समझते हैं और उसके माध्यम से आप कुछ प्राप्त कर ले रहे हैं तो वो कुछ प्राप्ति नहीं है। आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुद से जानते हैं कि मुझे यह जानकारी नहीं है, मुझे यह जानकारी नहीं है। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति उस चीज़ को मान लेता है। इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं, हाँ सब कहते हैं इसलिए मैंने मान लिया। इसे ये कहते हैं हमने मान लिया। उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, हमें बस जानकारी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आते हैं कि इस चीज़ में राहु और केतु को क्या दर्शाया गया है। राहु केतु को दर्शाया गया है कि जब तक आपका मेरुदंड और मेरु शीर्ष में जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप इस अमृत को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह राहु और केतु को अलग अलग दिखाने के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यदि आप इस चीज़ को समझते हैं, आप ध्यान, साधना, क्रिया योग, कुंडलिनी इत्यादि करते हैं, इन क्रियाओं को करते हैं, हठ योग, राज योग, क्रिया योग, योग, ध्यान इत्यादि कुछ भी करते हैं, आप इसमें से स्थिरता प्राप्त करते हैं, एकाग्रता प्राप्त करते हैं, तो आप इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे।
आपको अपने शरीर में हो रहे मंथन के विषय में भी पूर्ण जानकारी मिलेगी कि इस समय मेरे शरीर में क्या मंथन हो रहा है। इसी चीज को समुद्र मंथन कहा गया, अर्थात कि हमारे शरीर में समुद्र से भी अधिक जानकारी पहले से ही विराजित है। हमें सिर्फ उसके मंथन के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करना है। और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो प्रत्येक चक्र से पास होते होते अलग अलग प्रकार का ज्ञान, अलग अलग प्रकार की उपलब्धि, अलग अलग प्रकार की जागृति शरीर को प्राप्त होती है। इसी चीज को समुद्र मंथन के माध्यम से हमारी पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया। ऐसे और भी अनेक तरीके हैं जिनके माध्यम से यौगिक क्रियाओं को दर्शाया गया। गीता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हम धीरे धीरे हर एक जितने भी इस प्रकार के ज्ञान हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसी तरह के संपूर्ण ज्ञान को एक जगह एकत्रित करने के लिए कि यह पूर्ण ज्ञान आप सिर्फ एक जगह प्राप्त कर सकें, इसके लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं, जो कि आने वाला शिविर अभी दिल्ली में होने वाला है। आप यहाँ भाग ले सकते हैं और उसमें अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या तो सिर्फ एक भाग था जानकारी का जो मैंने आपको यहाँ पे प्रदान किया है। अब जो अन्य जानकारी है वो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे किस किस प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। वहाँ पे आपको मंत्र, यंत्र, तंत्र, कुंडलिनी जागरण, गीता के रहस्य और जितना भी विज्ञान है इसके पीछे जो रहस्य है, आपने आज तक हर जगह सुना होगा इस मंत्र को इतनी बार जप लेने से ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, इस चीज को आपने नहीं समझा, क्योंकि आपने सिर्फ सूचना प्राप्त की, ज्ञान को नहीं समझा है। इसी चीज को समझाने और आप सबके समक्ष रखने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। वहाँ पे आपका रहना खाना सब कुछ रहता है, आप वहाँ पे सीखते हैं। 3 दिन के इस शिविर में आप संपूर्ण जितना संभव होता है उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं और चीज़ों को समझते हैं और वहाँ पे उन क्रियाओं को करते हैं जिनके माध्यम से हमें स्वयं को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो एक साधक होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, जो उन्होंने प्राप्त किया। हम आपको सीधे उन क्रियाओं को भी करा रहे हैं जिसके माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप सभी ज़रूर भाग लें इसमें और इस प्रकार के अथाह ज्ञान को जो आपके शरीर के अंदर पहले से है उसको ज़रूर प्राप्त करें। धन्यवाद। अच्छा, मैं बलविंदर सिंह लुधियाना से हूँ, पंजाब से। ऐसा है कि जहाँ आने से पहले मैं काफ़ी अपसेट था। इतना अपसेट था कि मालूम ही नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम आई मुझे। पर जहाँ आकर शिविर के पहले दिन ही इतनी शांति मिली कि पूछे ही मत, इतनी शांति। तो जब योगी जी ने चक्रों पे ध्यान लगवाया और उन्होंने जो नाड़ी शोधन वगैरह जो भी करवाया उन्होंने, तो वहाँ से तो इतना शांत हो गया शरीर के। अब ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे में कोई नेगेटिव एनर्जी रही है। इतना ज़्यादा मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। और ऐसे जो शिविर हैं मेरे हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और जो लोग कोई पर्सनल प्रॉब्लम कोई भी है वो जहाँ पर नियर अबाउट 50% तो सॉल्व हो ही जाती है। बाकी जो 50% होती है तो जो साथ का आप करता है, खुद करता है, तो दूर हो जाती है। पर सिर्फ फेथ रखने की बात है और एनर्जी को अपने आप में लाने की ज़रूरत है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राहुल चौहान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सहज क्रिया योग साधना शिविर के अंदर अगस्त के जो शिविर है चंडीगढ़ में लगाया है। ये मेरा दूसरा शिविर है। पहला शिविर मेरा लोनावला में था जो मई के अंदर मैंने अटेंड किया था और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा जिसका अभ्यास मैंने घर पर भी किया। अध्यात्म का, क्रिया योग का, साधना का, ऐसे बहुत से रहस्य हैं जीवन के, जैसे जीवन से जीने से जुड़े जो रहस्य हैं। हमें नहीं पता हमारा जीवन किस लिए हमें मिला है और क्यों हम यहाँ आए हैं। वो सारा रहस्य हमने जाना। अध्यात्म की दुनिया में गए, वहाँ हमने बहुत सारा कुछ अच्छा फील किया।
और वहाँ पर सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक दोबारा से रीप्रोसेस होना ज़रूरी है बॉडी का, इसलिए मैं एक शिविर में आया कंटिन्यूटी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक नई चीज़ और सीखी, जो अध्यात्म के बारे में, जीवन मृत्यु के बारे में, कुछ लोग के बारे में, और कुछ साधनाएँ थी और कुछ पर्सनल डिस्कशन थे ग्रुप के जो हुए, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। और अब जो कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप लेने के बाद जो सेकंड स्टेप हमने इस शिविर में आकर के लिया है, और यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं हम, और आगे जा कर के क्रिया योग के माध्यम से, हम साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और आशा करते हैं कि जो प्यार हमें इन सब लोगों से मिला, देवांशु जी से, योगी जी से, मनीष जी से, और काफ़ी जो पूरी टीम है, राधा जी, काफ़ी लोगों ने पूरा सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। और यहाँ शिविर में भी और शिविर के बाद भी एक अच्छा सपोर्ट इनका हमारे साथ बना रहता है, और प्यार, एक ऐसी लगन और एक परिवार का संबंध हमारा आपस में बन जाता है कि हमें वापस यहाँ पर शिविर में दोबारा खींचने के लिए लाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, जो लोग यहाँ शिविर में आए हैं, नए लोग हैं, और जो आने वाले हैं आने वाले शिविर में, बड़े ध्यान से सीखिए और इसको कीजिए। यकीन मानिए एक अलग ही आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव होगा, एक अलग ही आपको जीवन का उद्देश्य मिलेगा सीखने के लिए। मैं आशा करता हूँ सभी जो दोस्त हमारे यहाँ नए बने हैं और जिन्होंने कुछ सीखा है, आगे जा कर के इस शिविर का फ़ायदा उठाएंगे और जीवन में अपने इस जो साधना शिविर है इसकी कुंजी बना करके अपने जीवन को सफल बना करके अध्यात्म की ओर चलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम हरमिंदर सिंह है और ये मेरा दूसरा शिविर है। इससे पहले 3 महीने पहले लगभग मैंने मुंबई शिविर अटेंड किया था, तो मेरा रुझान जो था अध्यात्म की तरफ था। उससे पहले भी मैं मेडिटेशन और ध्यान किया करता था, और जब यूट्यूब के माध्यम से इनसे हुई देखा कि ये क्रिया योग पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो मैंने ललक हुई कि मैं क्रिया योग सीखूं। ये इतना क्यों कह रहे हैं कि ये क्रिया योग बहुत अच्छी साधना है, सबसे उत्तम साधना है। तो मैं फिर मुंबई शिविर अटेंड करा और 3 महीने हो गए मुझे क्रिया योग करते हुए। तो वाकई में क्रिया योग करके जो मुझे महसूस हुआ ना, वो पहले जो मेडिटेशन करता था उससे महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जो महसूस होता है कि जो अंदर से मैं महसूस करता हूँ, पावर आ रही है, जो ऊर्जा मेरे अंदर बह रही है, जो एक मतलब वो अतुलनीय है। पहले ऐसा नहीं होता था। और ये भी फील करा, खुद ही फील करा कि इससे मैं जल्दी प्रगति कर पाऊँगा, क्योंकि बाकी जो टेक्निक्स हैं, सब लोगों की अलग अलग टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के लिए, लेकिन जो क्रिया योग की टेक्निक्स मैंने देखी है वो वाकई में मैंने महसूस करा है कि इससे बहुत जल्दी उन्नति होगी। तो ये दूसरा शिविर है, तो इसलिए आया हूँ कि कुछ सवाल रह गए थे अधूरे या कुछ, तो वो सीखने आया हूँ। बहुत अच्छे से सिखाया है। अब शायद मेरे मन में अभी कोई सवाल रह ही नहीं गया, तो अभी कभी होगा तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगा। वैसे मैं हर शिविर में जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है और सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। शिविर के बाद भी हमें पूरा समय देते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फ़ोन पे, कुछ भी पूछ लो, कोई मना नहीं करते, कोई खींचते नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे एक नया परिवार बन गया। और मैं जो नए साधक जुड़ना चाह रहे हैं इस ट्रस्ट से, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि आप ज़रूर जुड़ें। एक शुद्ध ज्ञान मिलेगा। कोई आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किसी बाबा के चक्कर में पड़ गया हूँ या किसी ऐसे लोगों के चक्कर में, ठगों के चक्कर में पड़ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और कुछ लोगों को बाउंडेशन होती है धर्म की, मजहब की, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं सिख हूँ और यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे कोई किसी संप्रदाय की बात नहीं होती, यहाँ केवल निरंकार ईश्वर की बात होती है। तो कोई मजहब की दीवार मत रखो मन में, कुछ भी मत रखो। आप एक बार ज़रूर आओ, एक बार शिविर अटेंड जरूर करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना शुद्ध ज्ञान है और कितना अतुलनीय चीज़ है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हर जगह ठगी है, लोग ठगते हैं, पैसा लेके ठगते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और क्रिया योग दुनिया की सर्वोत्तम क्रिया है, सर्वोत्तम ध्यान की प्रक्रिया है। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेश नहीं है।